एक नवयुवती के विकृत जबड़ों को एक अत्याधुनिक कंप्यूटर ग्राफिक एवं 3D प्रिंटिंग द्वारा जोड़कर तैयार करके 8 घंटे चली सर्जरी द्वारा बनाया गया। पूर्वांचल में पहली बार हुए चेहरे की अत्याधुनिक सर्जरी 8 घंटे चले ऑपरेशन द्वारा विकृत जबड़ों को सुधारा गया और जबड़े का जोड़ भी बदला गया। AI कंप्यूटर ग्राफिक प्लानिंग 3D प्रिंटिंग तैयार किया गया जबड़ा और ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट। जीएस मेमोरियल अस्पताल के समग्र क्लेफ्ट केयर सेंटर ने रचा इतिहास। आधुनिकतम 3D CT एडवांस सॉफ्टवेयर द्वारा 3D ग्राफिक द्वारा आभासी वर्चुअल प्लानिंग एवं 3D प्रिंटर द्वारा संश्लेषित कर जबड़े और जोड़ को बनाकर युवती का विकृत चेहरा बदल दिया गया। जीएस मेमोरियल सर्जन चेहरे की गंभीर विकृति को ठीक करने के लिए एक नवयुवती के निचले जबड़े को जोड़ को प्रतिस्थापित किया। देश के इस हिस्से में अपनी तरह के पहले ऑपरेशन में विश्व प्रसिद्ध जीएस मेमोरियल अस्पताल के सर्जन की टीम ने उच्च कंप्यूटर एडेड तकनीक का उपयोग करके निचले जबड़े के कुल संयुक्त प्रतिस्थापन को सफलतापूर्वक किया। लड़की ने जीएस मेमोरियल अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी के ख्याति उपलब्ध डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह को चेहरे की विकृति के सुधार के लिए मिली। मरीज 9 वर्ष की आयु से ही डॉक्टर सुबोध की सर्जिकल देखरेख में थी, क्योंकि वह एक चेहरे की फॉग, क्लेफ्ट और अन्य विकृतियों के साथ पैदा हुई थी, जिसका ऑपरेशन करके उनके द्वारा 9 साल की उम्र में किया गया था। डॉक्टर सुबोध ने कहा, ऐसे रोगियों में आमतौर पर चेहरे के एक तरफ विकास की कमी होती है, जिसे 15 साल की उम्र के आसपास रोगी की अस्थियां की परिपक्वता प्राप्त करने के बाद सुधार की आवश्यकता होती है। यदि विकृत गंभीर है तो सर्जरी बहुत पहले करने की आवश्यकता होती है। वाराणसी का जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल स्माइल ट्रेन का एक समग्र क्लेफ्ट केयर केंद्र है और विश्व में सर्वाधिक निःशुल्क क्लेफ्ट सर्जरी करने के लिए विख्यात है। इसके कार्यों पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी नवाजा गया था। कहते हैं ये कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, जिसमें ऑर्थोडोंटिक का काफ़ी काम होता है, मैक्सिलोफेशियल क्रेनियोफेशियल सर्जरी का काम होता है, एक एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छा काम करती है और हम प्लास्टिक सर्जन भी सहयोग करते हैं। तो एक पूरी टीम मिला के इस पूरे ऊपर वाले जबड़े को आगे करती है, तो गाल भी भर जाते हैं और ऊपर वाले होठ भी आगे आ जाते हैं, ऊपर का पूरा जबड़ा भी आगे आ जाता है। जो ये पेशेंट होते हैं तो उनका ऊपर के दांत जो है पीछे चले जाते हैं, और जब हम सर्जरी करते हैं तो ये फिर से वापस आ जाते हैं, क्योंकि पूरा जबड़ा आगे ले जाया जाता है। तो इस तरह की सर्जरी यहाँ पर बहुत कम होती है और हम लोगों ने पहली बार इसको शुरू किया है। ये दूसरी बच्ची है सूफिया, जिससे अभी आप मिले हैं। तो बचपन में ऑपरेशन होने के बाद बेहद खूबसूरत लगने लगी, लेकिन जब बड़ी हुई तो आप अगर इसका ऊपर वाला होठ देखेंगे तो ऊपर वाला होठ भी पीछे हो गया। लेकिन हमें ये मंजूर नहीं था और हमने सूफिया को बताया कि हम इसको सुधार सकते हैं, तो इसकी माँ और सूफिया राजी हुए। तो हम लोगों ने इसका एक लंबा प्लानिंग किया, दांतों को सीधा किया, और उसके बाद जब वो ऑपरेशन के लिए तैयार हुई तो हम पूरे ऊपर वाले जबड़े को आगे लेके आए। आप देखेंगे कि हमने इसके नीचे के जबड़े में और नीचे के होठ में कुछ भी नहीं किया है, केवल ऊपर के जबड़े में परिवर्तन लाया है, लेकिन उससे नीचे के होठ और उसका भी आकार जो है बहुत परिवर्तित हो गया है। काफ़ी काम हुआ है, जैसे हमारा न्यूट्रिशन का प्रोजेक्ट है, उस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे अस्पताल को स्माइल ट्रेन द्वारा एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर सेंटर की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया है, और यहाँ पर क्लेफ्ट से संबंधित सभी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं। और देश के कुछ ऐसे अस्पतालों में है जो कि ये सारी सुविधाएं यहाँ प्रदान कर रहा है। लेकिन आज हम एकत्रित हुए हैं एक ऐसी सर्जरी की बात करने के लिए जो कि पूर्वांचल और उत्तर भारत के इस क्षेत्र में पहली बार हुई है। तो बिल्कुल पहली बार हुई है, जो कि एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है इस क्षेत्र के लिए, जिससे यहाँ पर चिकित्सा का स्तर और भी उन्नत होगा। उन केसेस के बारे में बताएं। आइए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं और उनमें से 4 पेशेंट्स को आपको मिला, लेकिन उसके बारे में हम लोग पीपीटी के माध्यम से आपको बहुत ही विस्तार से दिखाएंगे। तो आइए पहले एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। ये फोटो जिसका है वो आ जाए। ये बच्चे यहाँ पर इस अस्पताल में आए थे और आज किस स्थिति में है, लेकिन इस बीच बहुत कुछ बदला है बच्चों के साथ। ये बच्चे काफ़ी सुधार होने के बाद फिर जब उनके हड्डियों में विकास
उसका भी हम लोगों को सर्जरी करना पड़ा। तो एक लंबी प्रक्रिया पार करके ये बच्चे आज इस स्थिति में पहुँचे हैं, जो कि समाज में किसी भी दूसरे बच्चे की तरह से पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और ये कमाल है उस विधाता, उस प्लास्टिक सर्जरी का, उस क्लेफ्ट सर्जरी का, जिसके कारण ऐसा ये हो सका है। और ये माँ की खुशी आप देख सकते हैं, इसने बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों को इस बात के लिए समर्थ किया कि दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्जरी बनारस में होती है और GS मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में होती है। और पूरे हिंदुस्तान का 10वां हिस्सा प्लास्टिक सर्जरी, क्लेफ्ट सर्जरी का बनारस में होता है। मेरा नाम डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह है और मैं GS मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल का चीफ प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर हूँ। इस प्रेस वार्ता को इसलिए बुलाया गया है कि पूर्वांचल और भारत के इस क्षेत्र में एक नई तरह की सर्जरी की गई है, जिसमें इस बच्ची के टेढ़े जबड़े को और जो जोड़ का विकास नहीं हुआ था उसको पूरा AI और कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम से पूरा प्लानिंग किया गया और फिर उसको 3D प्रिंटिंग करके इसके नए इम्प्लांट्स बनाए गए, जो कि केवल इस मरीज के लिए बनाए गए थे। उसके बाद करके एक सर्जिकल प्रेसिजन के साथ इसका ऑपरेशन किया गया, ऊपर और नीचे दोनों के जबड़ों में इसका ऑपरेशन किया गया और उसके बाद फिर उसके एकदम टेढ़े जबड़े को सीधा किया गया। इस तरह की सर्जरी यहाँ पर पहली बार हुई है और हमारे क्रेनियोफेशियल सर्जन डॉक्टर ईशान सिंह ने और हमारी पूरी टीम ने इस सर्जरी को अंजाम दिया। कितने बच्चों की सर्जरी आपने अब तक हमारे यहाँ लगभग 40,000 क्लेफ्ट बच्चों की सर्जरी हो चुकी है और क्लेफ्ट बच्चों की सर्जरी के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं और ये एक कम्प्रिहेंसिव क्लेफ्ट केयर सेंटर है, जहाँ पर हम पोषण से लेके ऑर्थोग्नोस्टिक सर्जरी तक, स्पीच थेरेपी, ऑर्थोडोंटिक सर्जरी और क्लेफ्ट सर्जरी सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। और बड़ी बात है कि पूर्वांचल में अभी तक ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाया है जी। और आपके द्वारा फ्री ट्रीटमेंट किया जाता है जी। इस तरह के पेशेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि क्लेफ्ट अगर आपके बच्चे को है तो हम हैं, क्लेफ्ट हम हैं ना, हमारा ये नारा है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपने बच्चे का आप पोषण कीजिए, बाकी सारी चिंताएं हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम सिद्ध हस्त हैं क्लेफ्ट का इलाज करने पर। क्लेफ्ट होते ही हमें सूचित करें, इंतजार न करें, जन्म होते ही हमारे पास आए ताकि हम उसको दूध पिलाने से लेके ऑपरेशन तक और उसके बाद का सारा इलाज आपका हम ध्यान रख सकें। बहुत से पेरेंट्स को देखा गया है कि डर की वजह से लोग नहीं लेके आते जी। हैं। अपना परिचय करें। मैं डॉक्टर ईशान सिंह हूँ। मैं यहाँ पे क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, GS मेमोरियल सर्जिकल टीम का पार्ट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि पूर्वांचल और इस पूरे भारत के इस हिस्से में हम लोग ने ये पहली बार ये सर्जरी की है और इस तकनीक को उपलब्ध कराया है। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो जाता है और वो उस चीज को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, लो सेल्फ डाउट में रहते हैं, सेल्फ एस्टीम उनका लो रहता है। तो उनके लिए ये सर्जरी हम लोग यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरा, इस पेशेंट में पूरा का पूरा नीचे का चेहरा टेढ़ा था, जिसके लिए हमको 2/3 ऑफ द फेस पे ऑपरेट करना पड़ा। पहले जॉइंट को क्रिएट करना पड़ा, जैसे टोटल नी जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, हिप होता है। इस बार हम लोगों ने पहली बार TM जॉइंट रिप्लेसमेंट, जबड़े का जॉइंट रिप्लेस किया। उसके बाद जो जबड़े में प्रॉब्लम थी, ऊपर वाले जबड़े को रोटेट किया, नीचे वाले जबड़े को एडवांस किया। ये एक बहुत ही लंबी सर्जरी थी जिसको हम लोग ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कितने घंटे लगे सर्जरी को और कितने महीने लगे होंगे पेशेंट को मोटिवेट? देखिए, पेशेंट सेल्फ मोटिवेटेड था। पेशेंट को मालूम था कि उसको क्या प्रॉब्लम है और उसको अपना चेहरा इंप्रूव कराना है। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी जो थी वो लंबी थी। वो 8 घंटे लगे उस सर्जरी को कंप्लीट करने में, क्योंकि एंटायर फेशियल स्केलेटन पे हमको ऑपरेट करना पड़ा। पेशेंट जब हमारे पास आया तो उसको हम लोग ने बताया, उसको समय दिया समझने के लिए। वो सारे क्वेश्चंस हमसे बार बार आके पूछा, हम लोग ने पूरा समय दिया। उसका प्लानिंग में करीब 1 महीना लगा। टोटल पेशेंट के आने से लेकर सर्जरी तक में करीब 2 महीने के आसपास हमने इन्वेस्ट किया। मतलब बात यह है कि इस सर्जरी के लिए नई तकनीक आ चुकी है। ऐसे में अन्य पेशेंट जो अब तक नहीं आ पा रहे हैं डर की वजह से, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप जानते हैं कि आपका चेहरा टेढ़ा है, विकृत है,
तो बस आपको उतना जानना काफी है। आप हमारे पास आ जाइए, जैसा कि सर ने बताया हम लोग के पास पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम लोग रेगुलरली ये सर्जरी विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कर रहे हैं। तो डरने की इसमें कोई बात नहीं है, आप आइए, थोड़ा हिम्मत रखिए, हमारे पास आ जाइए, बाकी सब हमारे हाथ में छोड़ दें।